हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो बच्चे, आज हम फाइनली न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज आर थर्मोडायनामिक्स। जी हाँ, तो आज है हमारा थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर 1। तो भाई मैम, थर्मोडायनामिक्स हमें बताइए। बच्चे देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो टीचर के साथ जब आप पढ़ते हो ना समझ में आ जाएगा, लेकिन जब सवाल लगाने चलोगे ना भाई, बहुत कंफ्यूजन होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके ना इस चैप्टर में लैक ऑफ रिवीजन रहता है। यू नीड मोर रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर, और ये चैप्टर आपसे ज़्यादा एफर्ट्स मांगता है, राइट। तो एज कम्पेयर टू ओल्ड अदर चैप्टर्स, तो भाई एक ये हो गया, एक इक्विलिब्रियम हो गया, इसमें ना बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट साइड से। तो प्लीज़ यार, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो, शॉर्ट नोट साइड बाय साइड बनाते चलो। देखिए, आपके पीवाईक्यू भी आपसे यू लग जाएगी, यू। ठीक है, चलो। सो अभी स्टार्ट करते हैं फाइनली फर्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। भाई सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो केमिस्ट्री है ना भाई, केमिस्ट्री ऑलवेज डील्स विद रिएक्शन। क्या आपने ये रिएक्शन देखी है? यहाँ पर मीथेन के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है, राइट। हाँ बच्चे, सबसे पहले इस रिएक्शन को देख के जो मेरे मन में डाउट आता है ना भाई, सबसे पहले डाउट क्या, एक सवाल। द सवाल इज कि मैम इस रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट, आपको पता है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट कहलाता है और राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट कहलाता है। कि मैम इसमें ये रिएक्टेंट कितना बचेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा, मतलब कौन कितना बनेगा। यानी कि मैम अमाउंट की अगर हम बात करें, है ना, कि क्या अमाउंट रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि मैम ये रिएक्शन जितनी भी होनी होगी वो कितने समय में हो जाएगी। यानी कि आप थोड़ा टाइम पर भी कमेंट कर dीजिए। और बच्चे, ये दोनों सवाल तो जस्टिफाइड है, लेकिन इन सबसे टॉप नॉच सवाल आता है कि मैम क्या ये रिएक्शन होगी, क्या ये रिएक्शन होगी कि नहीं। तो एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सबके मन में रहता है। तो बच्चे देखिए, केमिस्ट्री के अंदर जब हम बात करते हैं कि ये रिएक्शन कितना कितना अमाउंट प्रोड्यूस करेगी, तो वी स्टडीज के लिए हमारा एक नया चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर, दैट इज आर इक्विलिब्रियम, है ना। ये चैप्टर हम पढ़ते हैं, आई मीन टू से इसके बारे में हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। देन वी हैव टाइम। तो भाई एक और चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री के अंदर, दैट इज योर केमिकल काइनेटिक्स। भाई केमिकल काइनेटिक्स मुझे टाइम के बारे में कमेंट करता है। उसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन होगी कि नहीं ये मुझे बताता है कौन, थर्मोडायनामिक्स। जी हाँ। तो आज हम ये चैप्टर तो शुरू कर रहे हैं, और इस चैप्टर को पढ़ने का जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, दैट इज कि पता करना कि कौन रिएक्शन हो रही है और कौन सी रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है। तो गाइस चलो, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मजेदार चैप्टर है भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है चैप्टर पर्सनली, है ना। ठीक है, चलो अभी फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो एक चीज आती है, दैट इज आवर मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मैम मोड तो बाद में समझाना, पहले बताओ एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है। बच्चे आपको पता है एनर्जी क्या होता है? बस। तो उस एनर्जी, मतलब जो भी एनर्जी है, हर बॉडी के अंदर एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी के ट्रांसफर को बोलते हैं क्या, एनर्जी ट्रांसफर। अब मैं आपको अगर एक बात करूं, ये जो आपका स्टूडेंट्स एनर्जी ट्रांसफर है ना, ये जो एनर्जी ट्रांसफर होता है भाई, सबसे पहले आप एक बात समझो। सपोज कि आई एम योर टीचर, राइट। मुझे कहीं जाना है, जैसे सपोज आई एम इन नोएडा, अभी फिलहाल मैं नोएडा में हूँ, मुझे अपने घर मेरठ जाना है। तो भाई मेरे पास कौन कौन से व्हीकल्स हैं, क्या क्या मोड्स हैं जाने के। तो भाई मैम, या तो आप अपनी कार निकाल लो, अपनी कार ड्राइव करके पर्सनली आप चले जाओ। सेकंड है मैम, अगर कार से नहीं जाना चाहते तो कैब बुक कर सकते हो। मैम एक और है, हम बस से भी जा सकते हैं। तो मेरे पास जाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर मुझे ट्रेवल करना है अपने घर, एक्चुअली नोएडा टू मेरठ इट जस्ट 1.5 आवर लगता है, बहुत दूर नहीं है, बहुत पास है ना। और अपनी कार से जाओगे तो इट जस्ट टेक ओनली 1 आवर 10 मिनट्स। तो मैम आप देखोगे आप कैसे जाओगे, ठीक है, मैं देख लूंगी। तो वो है आपकी टीचर का ट्रांसफर। लेकिन फिलहाल मेरी ट्रांसफर की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, एनर्जी के ट्रांसफर की। तो जिस तरीके से आपकी मैम अपने घर तीन मोड, क्या बहुत सारे मोड हो सकते हैं, फिलहाल 3 की मैंने बात की है, तो 3 तरीके से अपने घर जा सकती हैं बच्चे। यही क्या है, मोड ऑफ मेरा ट्रांसफर का, है ना। लेकिन अभी एनर्जी ट्रांसफर करना है, तो एनर्जी ट्रांसफर का देखिए जो मोड है, सबसे पहले तो ध्यान से सुनो कि वो डिपेंड करता है 2 तरीके से। अगर कहीं पर टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट हो रहा है, क्या बोल रही हूँ बच्चे, मैं बोल रही हूँ कहीं पर टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है,
क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो बच्चे उस समय पे जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, दैट एनर्जी वो किसके थ्रू होती है, क्या है वो मोड, क्या है वो व्हीकल, क्या है वो साधन ट्रेवल का। तो भाई वो जो एनर्जी ट्रांसफर होती है दैट इज थ्रू हीट। तो मैम एक तो हो गया मेरा हीट, क्या है मेरा मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अच्छा कई बार क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस ना हो के मैं ना कहीं पे फोर्स लगा दूं, तो वहां पे भी फोर्स लगाने से भी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। तो अगर आप फोर्स लगा दोगे तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। एंड जो मोड है एनर्जी ट्रांसफर का माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज योर वर्क। क्या है, वर्क, है ना। कैसे मैम, देखो जैसे मैं अगर आपको बताऊं, जैसे अभी से फिलहाल मेरे पास क्या है, जैसे फिलहाल मेरे पास क्या है, जैसे मेरे पास ना एक चार्जर है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस चार्जर को ही मैंने पकड़ा हुआ है, मैंने ना इसको फोर्स लगाया, देखो लगाए, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो मैं ये क्या कर रही हूँ भाई, मैंने ये क्या किया, मैंने फोर्स लगाया। तो फोर्स करके मैंने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करी है। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर मैंने की है, तो यहाँ पे किस मोड से हुई है, वर्क के मोड से हुई है, ठीक है। और इसी तरीके से टेम्परेचर डिफरेंस, सपोज कि आपके पास 2 कमरे हैं, है ना, 2 कमरे हैं, एक का टेम्परेचर, एक में तो एसी लगा है आपने, बढ़िया कर रखा है टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एक कमरे में उसका रूम टेम्परेचर है और लगभग 45 डिग्री सेल्सियस है। और लेकिन दोनों कमरों के ना एक खास बात है कि दोनों में ना एक विंडो है। तो अगर विंडो एसी बंद कर दो, विंडो ओपन कर दो, तो दोनों का टेम्परेचर कुछ समय बाद आप देखोगे, ठंडा कमरा ठंडा नहीं रहेगा और गर्म कमरा बहुत ज्यादा गर्म नहीं रहेगा, दोनों रूम्स इंटरमीडिएट स्टेज पे आ जाएंगे। तो वहां पे स्टूडेंट्स एक एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और वो एनर्जी कब ट्रांसफर करती है, जब टेम्परेचर में डिफरेंस क्रिएट होता है। और वहां पे जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है, किस मोड से हुई है, किस व्हीकल से हुई है, किस साधन से हुई है, दैट इज स्टूडेंट्स योर हीट। तो आई थिंक आपको हीट और वर्क दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नाउ वी हैव हीट। तो भाई मैंने हीट के बारे में आपको क्या चीज बताई है कि ये क्या है, एक मोड है किसका, एनर्जी ट्रांसफर का। सही बात, सही बात। और बताओ भाई, मैंने आपको और चीज क्या बताई है, और मैंने आपको बताया है, अरे यार, कि ये जो यहाँ पे हीट है ना, ये हीट क्यों क्यों मतलब एनर्जी ट्रांसफर हीट के थ्रू कब होता है, जब यहाँ पर एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, चलो एक बात और बताती हूँ भाई। सपोज मैंने आपको बोला, मैंने कहा टी से मैं दिखा रही हूँ किसको, टेम्परेचर को। मैंने बोला एक बात बताओ, डेल टी क्या होगा, तो आप बोलोगे क्या, लार्ज चेंज इन टेम्परेचर। क्या बोलोगे बच्चे, लार्ज चेंज इन टेम्परेचर, लार्ज चेंज इन टेम्परेचर। मैंने कहा dt बताओ, तो आप क्या बोलोगे, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। क्या बोलोगे, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, है ना। हाँ, अब भाई मैंने कहा एक बात बताओ, q, मैंने कहा लो कलर चेंज कर लो, तो मैंने बोला q ये रहा। आपने बोला मैम आपने इसको अभी बताया है। भाई देखो q को हम ना हीट को q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला डेल q, तो आप कहोगे मैम क्या बोलोगे, लार्ज चेंज इन हीट, यही तो बोलोगे, लार्ज चेंज इन हीट। और मैंने कहा डी क्यू, तो क्या बोलोगे, डी क्यू का मतलब स्मॉल चेंज इन हीट, स्मॉल चेंज इन हीट, यही तो बोलोगे। हाँ, तो भाई एक बात मैं आपको बोलूं, मैंने कहा जब आपने टेम्परेचर की बात ऊपर की थी तो दोनों बात सही थी, लेकिन अभी ये दोनों बात बोलना गलत होगा, क्योंकि स्टूडेंट जो हीट है ना, वो आप बोल रहे हो उसका चेंज। भाई हीट में चेंज कैसे आप बात कर सकते हो, भाई हीट में चेंज नहीं होता, क्योंकि हीट तो एक मोड है एनर्जी ट्रांसफर का, चेंज एनर्जी में होता है। तो कहीं पे लिखे लार्ज चेंज इन हीट, तो आपको इससे ये नहीं समझना कि हीट में चेंज हो रहा है। बच्चे इससे जो आपको दो चीज कंक्लूड करनी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लार्ज चेंज इन एनर्जी ट्रांसफर, लार्ज चेंज हो रहा है एनर्जी ट्रांसफर में। समझ में आई बात। हाँ, तो भाई कंफ्यूज नहीं करना कहीं पे। आप देखो टेक्निकली हीट में चेंज होना गलत है, लेकिन कई बार हम बुक्स में यही लिख के देखते हैं और कई बहुत सारे टीचर्स यही पढ़ाते हैं, लेकिन भाई ये टेक्निकली गलत है, क्योंकि हीट एक मोड है एनर्जी ट्रांसफर का। तो फिर मैम बच्चे, तो हम इससे क्या समझे मैम बच्चे, एनर्जी ट्रांसफर में चेंज समझना है आपको हर बार। समझ गए कहानी को, है ना। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट वर्क। भाई वर्क की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो वर्क मैंने बोला ना कि जब आप फोर्स लगाओगे तो वहां पर जो ट्रांसफर होता है एनर्जी का, दैट इज थ्रू वर्क, है ना। जो मतलब दैट इज वो उसका मोड क्या है, एनर्जी ट्रांसफर का मोड क्या है, तो वर्क। ठीक है, तो बताओ क्या लिखूं यहाँ पे कि इट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर।
है ना भाई। ये मैं आपको बताती हूँ, बार बार मैं आपको एक ही चीज क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि बहुत जगह आप पढ़ोगे कि ये वर्क और हीट एनर्जी है। भाई एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी ट्रांसफर के मोड हैं, बस कहानी खत्म। अच्छा, क्यों कब जनरेट होता है ये एनर्जी ट्रांसफर का मोड? जब वहां पर आप फोर्स अप्लाई करते हो। बच्चे अब देखो, ये जो वर्क है ना आपका, भाई ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है ये आपका पीवी वर्क और एक होता है नॉन पीवी वर्क, है ना। पीवी वर्क मैम कहाँ देखने को मिलता है? भाई पिस्टन जैसे सिस्टम में। जैसे केमिस्ट्री के अंदर आप एक कंटेनर लो, उसमें क्या लगा दो, ये लो हमने क्या लगा दी, पिस्टन लगा दी, ये पिस्टन आती है एक, है ना। तो यहाँ पे अब ये कैसे क्या काम करती है, धीरे धीरे मैं आपको सारा समझाऊंगी, हैव पेशेंस। तो ये पिस्टन वाला जो है यहाँ पे पीवी वर्क होता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, है ना। और नॉन पीवी, अच्छा पीवी का क्या मतलब है? प्रेशर वॉल्यूम। यहाँ पे भी नॉन पीवी का, पीवी का क्या मतलब है? प्रेशर वॉल्यूम। अच्छा अब एक बात और बताऊं, मैंने कहा अगर आप यहाँ पे देखोगे ना भाई, नॉन पीवी वर्क गिब्स एनर्जी से रिलेटेड होता है। ये कैसे क्या होता है अभी नहीं बताऊंगी, हैव पेशेंस, आगे लेक्चर्स हैं भाई, उन सब में यही तो मुझे समझाना है हर चीज को डिटेल में। अभी तो एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दे रही हूँ बस, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू थर्मोडाइनमिक्स। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सिस्टम की। तो बच्चे सिस्टम होता क्या है, तो सबसे पहले आपको वो बताती हूँ। तो देखिए, जैसे कि सपोज आप अपने रूम में बैठे हो, आप अपने घर में हो, है ना। आपके घर में आपकी भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा है, दादी है, दादा है ना। अब मैं आपकी हूँ टीचर, है ना। तो भाई मेरा जो काम है वो है कि मेरे को आपको ऑब्जर्व करना है कि आप कैसे पढ़ रहे हो, कितने नंबर ला रहे हो, कितने सवाल लगा रहे हो, और रोज का कितना स्टडी आ रहा है, ठीक है। तो भाई मेरे लिए आप क्या हो? मेरे सिस्टम हो। यानी कि अगर मैं बोलूँ, सिस्टम का मतलब होता है एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, है ना। कोई भी चीज जो कि ऑब्जर्वेशन के अंदर है, यानी हम अगर उसको स्टडी कर रहे हैं या उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे आप मेरे सिस्टम हो, लेकिन आपके फैमिली में मम्मी पापा ये सब क्या कर रहे हैं उनसे तो मुझे कोई मतलब नहीं, बट मुझे आपसे मतलब है ना। तो इसी तरीके से यू आर माई सिस्टम। तो भाई केमिस्ट्री के अंदर हम सपोज एक कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, हम चाहते हैं कि रिएक्टेंट ने क्या प्रोडक्ट बनाया उसको देखें, उसको ऑब्जर्व करें, कितना बना, कितने समय में बना, और मतलब इस तरीके की चीज़ें ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो भाई कोई फिर उस केमिस्ट्री लैब के अंदर मेरे को किसी से इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस मतलब है किससे? मेरे सिस्टम से, कि क्या वो उस, और वो भी सिस्टम क्या, वो रिएक्शन। समझ गए कहानी? चलो, तो भाई सिस्टम क्या होता है? एनीथिंग जो मेरी ऑब्जर्वेशन में होता है ना। अच्छा बात करते हैं किसकी? सराउंडिंग की। तो भाई सराउंडिंग क्या है मैम? फिर बच्चे देखो, सराउंडिंग अब उस सिस्टम के अलावा जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो सारी क्या है? आपकी सराउंडिंग है, ठीक है। तो एनीथिंग अदर देन सिस्टम, anything other than system is your surrounding, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे नाउ वी हैव बाउंड्री एंड इट्स टाइप। बच्चे ध्यान रखो कि जो बाउंड्री है ना, क्या बोल रही हूँ मैं? बाउंड्री। तो भाई बाउंड्री क्या करती है? सिस्टम और सराउंडिंग को डिवाइड करती है। बाउंड्री सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करती है ना। तो भाई बाउंड्री बता दिया क्या होती है। अब मैं आपको ना इसके टाइप्स बताती हूँ, ठीक है। तो भाई बाउंड्री के जो टाइप्स है, दैट इज पहला तो होती है, पहली है रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री। भाई एक काम करो, मैं ना आपको बोलती हूँ, मैंने कहा एक ग्लास ऑफ वाटर ले लो, फटाफट आपने ले लिया। मैंने कहा इसके अंदर ना पानी भर दो, तो आपने कहा लो मैम भर दिया। मैंने कहा ये देखो ऑरेंज कलर से ना ये मैं एयर बना रही हूँ, ये देखो ये सारी क्या है? एयर है। मैंने कहा पानी और एयर के बीच में कुछ दिख रहा है? आप कहोगे मैम दिख रहा है, ये देखो ग्लास की बाउंड्री, है ना। ये देखो ये ग्लास की बाउंड्री इसको अलग कर रही है एयर से। तो बच्चे ये क्या है? ये देखो ये, है ना। ये क्या है बच्चे? मेरी रियल बाउंड्री। लेकिन आप देखोगे कि जो पानी ऊपर है, सिर्फ भाई ऊपर है जो पानी, और एयर भाई ये डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में, कोई बाउंड्री अलग नहीं कर रही, लेकिन मिक्स तो नहीं हो रही एक दूसरे के साथ, है ना। तो मैंने बोल दिया कि नहीं, यहाँ पे एक इमेजिनरी बाउंड्री है जिसको मैं दिखा रही हूँ रेड से। ये है, दिखती नहीं है, बट एक है, एग्जिस्ट करती है, दिखती नहीं है। समझ रहे हो ना? हाँ, तो भाई ये क्या है? मेरी इमेजिनरी बाउंड्री, जो कि दिख नहीं रही है, बट पानी और एयर अलग अलग है, वो इसी के कारण है इमेजिनरी बाउंड्री के। तो ये एक एजम्पशन है जो मैंने अपनी मन ग्रंथ कहानी बनाई और मैंने आपको बोल दिया। बट यही बच्चे केमिस्ट्री में ना कुछ चीजें एजम्पशन के साथ ही हम अपन पढ़ते हैं, ये भी आप जानते हो। बहुत सारी चीजें होती भी नहीं है, बट फिर भी हम उसको एज्यूम करते हैं कि ऐसा होता है। याद करो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो भी एक एजम्पशन था कि हर बॉन्ड की
ईच एंड एवरी बॉन्ड इज अ परफेक्टली आयनिक बॉन्ड, बट ऐसा ट्रू नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग क्या बोलता है कि नो बॉन्ड इज परफेक्टली और 100% आयनिक और कोवलेंट। दो हर बॉन्ड में दोनों कैरेक्टर होते हैं, कोवलेंट भी और आयनिक के। तो ये ठीक है, वो भी हमने वहां पे एजम्पशन माना था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी हैव व्हाट, परमिएबल एंड इम्परमिएबल। परमिएबल एंड इम्परमिएबल बाउंड्रीज होती हैं। अच्छा, परमिएबल बाउंड्री जिसके अलोंग मैटर ट्रांसफर हो सके, ये क्या है, जहां पर मैटर का ट्रांसफर हो जाए। लेकिन इम्परमिएबल मैटर जहां पे ट्रांसफर नहीं कर। तो एक ऐसा रूम इमेजिन करो जिसमें दरवाजा ही नहीं है और आप परमानेंटली वहां पे लॉक्ड हो, या आप बाहर नहीं जा सकते, आ नहीं सकते। तो मतलब किसी भी मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा तो नहीं होता नेचुरली में। तो रूम में भाई एक विंडो भी होती है जहाँ पे बालकनी होती है, आप उधर एक आने जाने का प्रॉपर वे भी होता है, राइट? यस। तो स्टूडेंट्स जहां पर आप सेकेंड रूम जहां पर आपका ट्रांसफर है, आना जाना है, दैट इज योर परमिएबल बाउंड्री। याद करो, है ना, समझ में आई परमिएबल और इम्परमिएबल। चलो भाई तीसरा देखो, तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कौन सी बाउंड्री होती है, एडियाबेटिक एंड डायाथर्मिक। ये बाउंड्रीज बहुत हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर में। कौन सी, एडियाबेटिक एंड डायाथर्मिक। ठीक है बच्चे। तो जो डायाथर्मिक बाउंड्री होती है ना, इसमें देखो पहली वाली बाउंड्री में तो हमने मैटर की बात की, अब हम बात करेंगे एनर्जी यानी हीट की बात। बच्चे डायाथर्मिक में क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, डायाथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी हीट का ट्रांसफर होता है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स एडियाबेटिक में हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। मैं इसको ठीक से लिख देती हूँ कि भाई यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होता है और यहाँ पर हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, जैसे एडियाबेटिक की अगर भाई मैं बात करूं तो एडियाबेटिक का जो सबसे कॉमन एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल जो सब लोग सबको इजी रहता है समझने में, दैट इज योर थर्मस फ्लास्क, है ना। भाई देखो ये कंप्लीटली एडियाबेटिक सिस्टम तो नहीं है, क्योंकि थर्मस फ्लास्क के अंदर अगर आप चाय रखो तो कुछ टाइम बाद वो ठंडी हो ही जाती है। तो कोई भी इस धरती पर, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में परफेक्टली एडियाबेटिक सिस्टम कोई भी नहीं है। फिर से हम एज्यूम करते हैं कि थर्मस फ्लास्क एक है जहाँ पे हीट का ट्रांसफर बिल्कुल ही जीरो होता है। चलिए अभी नेक्स्ट और देख लो भाई। नेक्स्ट है रिजिड एंड नॉन रिजिड। क्या बोल रही हूँ बच्चे, रिजिड ऑन एंड नॉन रिजिड। बच्चे जो नॉन रिजिड बाउंड्री होती है ना, ये आपकी कैसी होती है, मूवेबल, है ना। इसका एग्जांपल मैम, बच्चे इसका एग्जांपल बड़ा फेमस है, पिस्टन वाले एग्जांपल को उठा लो हमेशा। ये देखो, अब इतना ऑब्जर्व करो कि पिस्टन आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये पिस्टन कैसी है, एक मूवेबल बाउंड्री है। लेकिन एक रिजिड भी बाउंड्री होती है ना। जैसे भाई आप अपने रूम की दीवार देख लो, कोई भी आप उस पर ऐसे फोर्स लगाओ वो हिलेगी नहीं दीवार, तो वो कैसी बाउंड्री है, रिजिड बाउंड्री। यानी कि कैन आई से इट, हाँ, कैन आई से इट माय डियर स्टूडेंट्स, इमूवेबल बाउंड्री, इमूवेबल बाउंड्री, है ना। समझ गए बात को। चलो भाई अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी बात करते हैं किसकी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी से पहले मैं ना यार आपको एक चीज और समझा दूं, मुझे एक चीज और समझानी थी आपको। एक काम करते हैं, हाँ चलो मैं कहाँ समझाऊं यार, ये तो गड़बड़ हो गई। तो पेजेस ही कम है यहाँ पे, तो पेजेस कम है ना। एक काम करते हैं भाई, आज ना मैं आपको ये वाला पार्ट नहीं कराऊंगी, रुको अभी बताती हूँ कौन सा, ये वाला स्टेट फंक्शन वाला पार्ट मैं आपको ना कल कराऊंगी। तो भाई यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ, ये वाला स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन कल 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 ही मेरे को आपको कराना है। तो लेट आज ना मैं आपको यहाँ पे एक और पार्ट एग्जाम्पल समझा देती हूँ। भाई टाइप्स ऑफ सिस्टम, देखो जब हमने बाउंड्रीज पढ़ी थी, है ना, कि ऑन द बेसिस ऑफ, देखो पहले हेडिंग देखो, हेडिंग को समझो क्या लिख रही हूं मैं, कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज we can classify system। तो हम बाउंड्रीज, क्योंकि अलग अलग टाइप की बाउंड्रीज मैंने पढ़ी, तो इस बेसिस पे बच्चे मैं सिस्टम को ना और भी ज्यादा क्लासिफाई करने काबिल बन चुकी हूँ। बच्चे पहला है मेरा कैसा, क्लोज्ड, या चलो सबसे पहले पढ़ाती हूँ आपको क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड सिस्टम। दूसरा है बच्चे क्लोज्ड सिस्टम, एंड तीसरा है माय डियर स्टूडेंट्स योर ओपन सिस्टम।
भाई जो आपका क्लोज्ड सिस्टम है ना माय डियर स्टूडेंट्स, क्लोज नहीं, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हीट का ट्रांसफर होता है और ना ही मैटर का ट्रांसफर होता है। समझ में आई? इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? थर्मस फ्लास्क। देखो थर्मस फ्लास्क में चीजें रखोगे गर्म रहती है कुछ टाइम के लिए ही सही, बट रहती तो है। और मैटर भी बाहर, अगर चाय रखिए तो चाय बाहर नहीं जाएगी, है ना। इसी तरीके से अगर बात करें किसकी, क्लोज्ड सिस्टम की, तो भाई इसका एग्जांपल है, चलो मैं आपको कहती हूँ, मैंने कहा एक ना चाय का कप लो, ये ले लिया, है ना। अब मैंने कहा इसके अंदर चाय रखी है, देखो ये रही। आप कहोगे, मैंने कहा अब एक काम और कर दो, मैंने कहा एक ना इसके ऊपर छोटी सी प्लेट रख दो, आपने क्लोज कर दिया। तो बच्चे चाय तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे ठंडी हो जाएगी, यानी एनर्जी का ट्रांसफर तो डेफिनेटली हुआ है, तभी तो चाय ठंडी हो गई, बाहर एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है। लेकिन बच्चे मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा, मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा। और आप ना, मुझे पता कंफ्यूज हो जाओगे भाई, यहाँ पे भी ना आप एनर्जी लिख लो, ठीक है, एनर्जी या हीट एक ही बराबर है। समझ में आई बात? चलो अभी किसकी बात करते हैं, अभी करते हैं ओपन सिस्टम की बात। तो ओपन सिस्टम में क्या है, फिर से मैंने कहा एक चाय इमेजिन कर लो, बस इस बार ना प्लेट मत लगाना ऊपर, तो आप देखोगे चाय ना ठंडी हो जाएगी, यानी कि मैम एनर्जी का ट्रांसफर भी है, यस है। और अब इस बार मैटर का भी ट्रांसफर है, क्योंकि आपने कुछ प्लेट नहीं रखी। आप देखोगे भाई कुछ 3-4 घंटे बाद थोड़ी सी चाय भी आपको कम दिखेगी, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी वेपोराइज हो जाएगी। समझ में आई बात? चलिए, तो ये बात थी जो मुझे आपको समझानी थी। अब हम फाइनली आते हैं किस पे बच्चे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पर, है ना। तो भाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, देखिए ये एक, पहले तो इससे भी पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। तो बच्चे माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी का मतलब होता है क्या, गुण। समझते हो? हिंदी में एक वर्ड होता है गुण। गुण का मतलब होता है कि आपके अंदर क्या क्या काबिलियत है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, दैट इज योर गुण, है ना। चलो अब मैं आपको एक बात बताऊं, सपोज आप मुझसे पूछो मैम आप अपने गुण बताओ, या मैं आपसे पूछूं आप अपने गुण बताओ, तो सपोज 4-5 बच्चे मैंने पूछा, सब अपने अपने गुण या अपनी अपनी प्रॉपर्टीज बताओ। तो एक बच्चा कहता है मैम मेरे को ना वॉलीबॉल बहुत अच्छा आता है, एक कहता है मैम मैं ना पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, एक कहता है मैम मेरे को बैडमिंटन अच्छा आता है, एक कहता है मैम मेरे को डांस करना बहुत अच्छा आता है। तो बच्चे सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं। अब केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको सिस्टम्स पढ़ाए इतने सारे, क्लोज, ओपन, एडियाबेटिक, तो अब इनके भी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। तो अब ये थोड़ी बोलोगे भाई ये सिस्टम तो थोड़ा मोटा है, ये थोड़ा पतला है, ये थोड़ा अच्छा है, सुंदर है, कम सुंदर है, ऐसा थोड़ी बोलोगे केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में हम प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन करते हैं, तो बच्चे केमिस्ट्री में जो प्रॉपर्टीज अपन डिफाइन करते हैं दैट इज थ्रू व्हाट, प्रेशर बता दो उस सिस्टम का, उस सिस्टम का वॉल्यूम बता दो, उस सिस्टम का टेम्परेचर बता दो, उस सिस्टम का मोल्स बता दो, है ना। इस तरीके से यू कैन डिफाइन दैट पर्टिकुलर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब बात आती है भाई, दो टाइप की प्रॉपर्टी है। पहली तो है आपकी क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मैम ये होता क्या है बच्चे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब आप सिस्टम को डिवाइड करो तो उस प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टीज या जिन जिन प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव ना आए वो इंटेंसिव है। यानी मैंने कहा कि व्हेन यू डिवाइड द सिस्टम, when you divide the system, then there is no change in the property of that system। मतलब कहने का मतलब है मैम आप तो ना पहले हमें एग्जाम्पल दो। बच्चे एक एग्जाम्पल हो गया क्या, प्रेशर, एक हो गया क्या, टेम्परेचर, एक हो गया डेंसिटी, ये सारे एग्जाम्पल देख लो, लिख लो। एक हो गया क्या, बॉइलिंग पॉइंट, एक हो गया मेल्टिंग पॉइंट, एक हो गया मोलर मास, है ना, एक हो गया सारी की सारी कंसेंट्रेशन टर्म्स, और क्या क्या हो सकती है, स्पेसिफिक हीट। और मुझे पता है आप कहोगे मैम ये स्पेसिफिक हीट क्या है, हमें नहीं आता। अरे यार सबर रखो, सब मुझ पे छोड़ दो, अभी आने वाले लेक्चर्स में सब बता दूंगी। स्पेसिफिक हीट, पीएच या वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर पढ़ते हैं सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, तो अभी कुछ नहीं बताऊंगी ज्यादा आपको, सिर्फ अभी इसकी बात करेंगे, है ना। विस्कोसिटी, और क्या हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फिजिक्स की बातें हैं, विस्कोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब मैं ना आपको किसकी हेल्प से समझाती हूँ, टेम्परेचर की हेल्प से इसको समझाने का कोशिश करती हूँ इंटेंसिव प्रॉपर्टी को।
तो भाई टेम्परेचर की हेल्प से कैसे समझेंगे मैम, ये बताओ। मैंने कहा भाई एक काम करो, ये ना एक आपका रूम है, मैंने कहा इस रूम के बीच में ना लो एक दीवार बना लो। आपने कहा मैम बना दी। मैंने कहा देखो एक एक अब एक ये ना एक नहीं रहा, अब ये दो रूम बन गए, एक व्हाइट वाला और एक ऑरेंज वाला। मैंने कहा इस रूम में ना पहले डिवाइड करने से पहले, समझ रहे हो क्या बोल रही हो, डिवाइड करने से पहले इस रूम का जो टेम्परेचर था बच्चे, दैट वाज 30 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा डिवाइड कर दो। तो मैम मैंने पूछा आपसे अब बताओ कितना टेम्परेचर, तो आप कहोगे मैम अभी इसका भी 30 और इसका भी 30। भाई ये तो कॉमन सेंस की बात पूछ रही हूँ बिल्कुल, है ना, तो टेम्परेचर बदला थोड़ी। तो ये सिस्टम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि क्या है, इंटेंसिव है। जो सिस्टम को जब आपने डिवाइड कर दिया दीवार लगा के, तो वो प्रॉपर्टी बदली नहीं, एज इट इज रही। समझ में आई। इसी तरीके से प्रेशर, भाई प्रेशर देख लो, पहले सपोज आप इस वाले इसमें खड़े थे, रेड से बनाते हैं, आपने सपोज यहाँ खड़े थे तो पहले भी एयर आप पे 1 एटीएम लगा रही थी। अब आप इस वाले में आगे खड़े हो गए, अब भी एयर आप पे 1 एटीएम का ही प्रेशर लगाएगी। इसी तरीके से बच्चे डेंसिटी, भाई पानी ले लो, क्या बोला मैंने कि एक पानी का ग्लास ले लो। मैंने कहा इसमें भर लो क्या, आपने कहा मैम हाँ पानी भर लो। मैंने कहा अभी भी पानी, पानी तो आपने ले लिया माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अब मैंने कहा ये जो आपने पानी लिया है, अब इसको ना इन दो ग्लास में आधा आधा कर दो। तो मैंने कहा ये ना 200 का था, 200 ml का था पहले ये, अभी आपने क्या कहा मैम लो 100 ml मैंने इसमें कर दिया और 100 ml मैम मैंने इसमें कर दिया। तो भाई पानी की डेंसिटी तो आप जानते हो ना बच्चे, पानी की डेंसिटी क्या होती है बताओ, 1 ग्राम पर ml। तो भाई जो पानी की डेंसिटी इसकी थी 1 ग्राम पर ml, भाई वही इसकी है और वही इस पानी की है। ऐसे थोड़ी पानी को आधा या डबल कर दिया तो डेंसिटी भी आधी डबल हो जाएगी। तो डेंसिटी भी एक ऐसी चीज है जो कि नहीं बदलेगी, जो कि माय डियर स्टूडेंट्स नहीं बदलेगी। इसी तरीके से भाई बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं बदलता, मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं बदलता, मोलर मास भी नहीं बदलता। मोलर मास भी, 1 मोल का मास तो फिक्स रहता है ना, समझ में आई। इसी तरह सारी कंसेंट्रेशन टर्म, स्पेसिफिक हीट क्या होती है आगे पढ़ाऊंगी, अभी बस वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसे समझो। पीएच भी एक इंटेंसिव है, वेपर प्रेशर, भाई ये सब अब ये सॉल्यूशन चैप्टर पर पढ़ेंगे। विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ये आपका फिजिक्स का पार्ट है, ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये भी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। समझ गए कहानी, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट वी हैव व्हाट, नेक्स्ट वी हैव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव का उल्टा एक्सटेंसिव है, यानी कि मैम अगर अब आपने सिस्टम को डिवाइड कर दिया तो बच्चे जो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, जो ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि चेंज हो जाए, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, समझ गए कहानी। हाँ तो भाई मैम इसके एग्जाम्पल्स भी बता देते हैं आप। तो बच्चे इसका एग्जाम्पल है, देखो वॉल्यूम है ना, मोल्स, और बताओ मास भी है, और बताओ एनर्जी भी है, और एंथैल्पी भी है, ये सारे, एक हीट कैपेसिटी है ना, और क्या हो सकता है, गिब्स फ्री एनर्जी, और गिब्स एनर्जी, और एंट्रोपी। अब बहुत सारी टर्म्स आपको आज पहली बार सुनने में मिलेंगी, क्योंकि अभी हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे भाई वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पहले मैं आपको एक्सटेंसिव पढ़ा देती हूँ। जैसे सपोज भाई आप ग्लास ऑफ वाटर के बारे में सोचो, जब आपने उसको आधा, वॉल्यूम पहले 200 था, लेकिन जब दोनों ग्लास में बांटा तो 100 आपने करा। आप चाहे 50 और 150 कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन आप वॉल्यूम तो देखो, सिस्टम को आधा डबल कम ज्यादा करने से वॉल्यूम पे भी तो असर पड़ा, तो प्रॉपर्टी वॉल्यूम बदल गई ना। तो इसीलिए बच्चे ये क्या है, आपकी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। भाई मोल्स, मोल्स से पहले समझो मास। भाई सपोज कि मैंने क्या लिया, मैंने लिया ये चार्जर है, मैंने इस चार्जर को ना, अभी इसका मास है 200 ग्राम, लेकिन इस कंप्लीट चार्जर का, फिर मैंने क्या किया, ये निकाल दिया। अब भाई अब तो ये पहले तो भाई एक सिस्टम था, अब इसका मास कुछ और इसका मास कुछ, तो भाई सिस्टम को जब आपने तोड़ा मोड़ा मचोड़ा जो भी करा, तो उसका मास भी तो चेंज हो गया। समझ में आई। तो ये भी क्या है स्टूडेंट्स, एक आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मोल्स जो है वो होता है मास अपॉन मोलर मास। तो भाई जब मास से ये लिंक्ड है ये, तो भाई ये मोल्स भी क्या है, मेरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये सभी अभी आगे पढ़ेंगे, और ये सारी की सारी मेरी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एनर्जी को मैं अभी समझा सकती हूँ, मेरे लिए पॉसिबल है। आप ऐसे समझो, देखो पर्सनली मत लेना, बस समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं बच्चों को, कि एक बच्चा मोटा है, एक बहुत पतला, एक बहुत मोटा है, तो किसके अंदर ज्यादा एनर्जी है। सपोज मान लो मोटे वाले बच्चे के पास बहुत एनर्जी है, पतले वाले के पास कम है, यानी सिस्टम जब छोटा बड़ा हुआ तो एनर्जी भी तो कम ज्यादा हो गई। जब सिस्टम बड़ा था एनर्जी ज्यादा था, जब सिस्टम छोटा हुआ तो एनर्जी कम। ठीक है, तो ऐसे समझ लो। ठीक है भाई,
चलो अब मैं ना आपको कुछ बातें और बता देती हूँ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की, बड़ी इंटरेस्टिंग सी और मजेदार बातें, मजा आएगा आपको पढ़ने में। क्या है मैम वो बातें बच्चे? पहली बात तो आपकी ये है कि जब आप कि किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप इंटेंसिव बना सकते हो। यू कैन मेक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इनटू इंटेंसिव प्रॉपर्टी बाय डिफाइनिंग इट। कैसे बनाएंगे मैम? जब आप उसको पर मोल, पर मास, पर ग्राम लिख देते हैं, पर ग्राम या पर वॉल्यूम डिफाइन कर दोगे तो कोई भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या बन जाती है? आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। क्या बन जाती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। समझ गए कहानी? समझ गए। अभी दूसरी बात और समझ लो भाई कि अच्छा चलो पहले प्रूफ, मैम प्रूफ तो दो, हम तो साइंस के हैं, याद थोड़ी कर लेंगे। समझ गई भाई। सपोज मैंने एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ली, क्या ली? मैंने लिया क्या? मास। मैंने कहा, मैं ना आपको ये इसको पर वॉल्यूम की हेल्प से समझाती हूँ। मैंने कहा मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो आप कहोगे मैम ये बन गई डेंसिटी। बताओ क्या डेंसिटी आपकी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि नहीं? है ना? तो बच्चे जब आप किसी भी क्वांटिटी को, मतलब किसी भी एक्सटेंसिव को पर वॉल्यूम, पर मोल या पर ग्राम डिफाइन करते हो तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। फिलहाल मैंने आपको किसकी हेल्प से समझाया है? वॉल्यूम की हेल्प से प्रूव किया है। बच्चे दूसरा और देख लो, जब आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हो तो आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनती है। ऊपर वाले एग्जांपल से देख लो कि पहले आपने क्या लिया था, जल्दी से बताओ। पहले आपने लिया था मास, मास को डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से। ये दोनों के दोनों क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी बताई थी ना, मास भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जब आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हो तो क्या मिलती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि फिलहाल डेंसिटी मुझे मिली। समझ गए कहानी? समझ गए। चलो तीसरा और मैं आपको बताती हूँ। मैंने कहा बच्चे जो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना, आप उसको ऐड कर सकते हो। वो कैसी होती है? एडिटिव होती है। यानी मैंने कहा 2 लीटर, भाई वॉल्यूम एक्सटेंसिव है ना, हाँ। मैंने कहा 2 लीटर और 3 लीटर को ऐड कर लो तो आप बोलोगे मैम 5 लीटर। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड नहीं कर सकते। ये केमिस्ट्री का एक रूल है कि आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड मत कर देना। ये गलत है, कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है? आप क्या कर दोगे? बहुत गंदा काम करोगे अगर आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड कर दोगे। ठीक है? इतनी बात क्लियर है? चलो भाई आज के लिए बस इतना रखते हैं। अब इसको रिवाइज कर लेना, अगली क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलो गाइस बाय बाय, खुश रहो, पढ़ते रहो।